तो नमस्ते भाई और बहनों। एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे मार्केट पहुंच गया है। ऐसा भी वक्त था कि टैरिफ अनाउंस हो रहे थे, मार्केट फिर उस हिसाब से गिर रहा था। अभी भी जब भी कुछ नया टैरिफ अनाउंस होता है, जैसे आपने शुक्रवार को देखा, ट्रम्प साहब से जैसे ही कुछ नया ऐलान होता है तो मार्केट को जो है उसकी गति गिर जाती है, वो गिरने लगता है। और ये सब जो हो रहा है वो काफ़ी इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है, ट्रेडर्स को भी परेशान कर रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? कब वो पॉज कर देते हैं तो मार्केट बढ़ जाता है। जैसे आपने अप्रैल के महीने में देखा, अप्रैल 2 को उन्होंने अनाउंस किए तो जोर से गिर गया। 9 तारीख को बोले कि भाई चलो अब पॉज कर देते हैं, तो पॉज हो गया और रैली चालू हो गई। और आपने देखा कि डाउ, S&P, नैस्डैक तो नए नए ऊंचाइयों को भी छूने लगा। तो ये सब कई चीज़ें हैं जो साथ में चल रही हैं और लोगों को काफ़ी परेशान कर रही हैं। एक टाको ट्रेड बन गया था कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। वो बोलते थे कि ट्रम्प साहब बोलते तो हैं कि टैरिफ लगाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों में देखो तो वही पॉज हो जाता है। लेकिन एक गुरुवार को उन्होंने एक बयान दिया जो लोगों को शायद शेक करेगा। NBC न्यूज़ अमेरिका की जो है, उनको उन्होंने कहा कि इस वक्त तो मार्केट भी देखो अच्छा चल रहा है, ऑल टाइम हाइस पे है, मेरी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी सक्सेसफुल हो रही हैं। ये सब सुन के तो मार्केट और भी खुश हो गया। लेकिन कि ट्रम्प साहब खुश हैं और मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन तुरंत आपने देखा एक दिन में उन्होंने एक 30% टैरिफ लगा दिए मेक्सिको के ऊपर और यूरोपियन यूनियन के ऊपर। अब ये सब उनके एलाइज है अमेरिका के, मतलब ये कि इनको चिंता नहीं है किसके भी साथ वो जो है टैरिफ बढ़ा देते हैं। यूरोपियन यूनियन एलाइज रहा है अमेरिका के, लेकिन उनके ऊपर भी लगा दिए। एक दिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखो कितना खुश हूं, मार्केट को अच्छा दिखे, और उसका फायदा उठा के और तुरंत और टैरिफ लगा दिए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो टाको ट्रेड है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, वो चलते ही रहेगा। वो कई बार अभी ऐसे भी टैरिफ आते रहेंगे जो वो मार्केट को देखे वो लगा देंगे, और वो फिर इतना अच्छा नहीं होगा मार्केट के लिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी लोगों को लग रहा है कि आखिर इसका विराम हो जाएगा, लेकिन कई देशों के साथ अभी भी जो है समझौता पूरी तरह से हो नहीं रहा है। और इस समझौता होते होते काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अगस्त 1 की एक नई डेडलाइन आ रही है, जो वो बोल रहे हैं कि अब रुकूंगा नहीं, अब जो यहां तक समझौता नहीं हुआ देशों के साथ तो हाई रेट में टैरिफ की लगा के ही रहूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो मार्केट को थोड़ा सा अपने दायरे में रखेंगे, बढ़ने की जो है क्षमता को घटाएंगे। और तीसरा बात है कि वो बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा अभी तक, काफ़ी इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं, वो ही नहीं, अभी तक ज़्यादा इफेक्ट दिखा नहीं है। वो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि अभी जो टैरिफ वाले गुड्स हैं, जो हाई टैरिफ वाले गुड्स हैं, अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं अमेरिका। और चौथी बात यह है कि अब इन्होंने कॉपर पे भी 50% टैरिफ लगा दिया और कहा कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे तो मैं 200% लगा दूंगा, अनलेस वो कुछ प्लान करेंगे कि अमेरिका में आके अपना प्रोडक्शन शुरू करे। तो ये सब कई चीजें हैं, और ये मैंने आपको 5 चीजें बता दी। एक 6वां चीज जो काफी विपरीत जा रहा है मार्केट के, कि IT सेक्टर की जो अर्निंग्स है, जैसे आपने TCS से लेके देखा, वो कुछ स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि अभी जो फोकस देश विदेश का हो रहा है वो कुछ और है। इस वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है, और हमारे काफ़ी जो कंपनीज है वो पूरी तरह से अभी तक ट्रांजिशन नहीं कर पाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। उनके जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक लेगेसी के प्रोजेक्ट हैं, और ऐसे लेगेसी के जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें जो ग्रोथ है, आपने देखा होगा, बहुत स्लो हो गई है। 3 या 4% अगर वो ग्रोथ दिखाई रहे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, तो ये स्वाभाविक है कि उनकी जो क्षमता है, अर्निंग्स की क्षमता, वो कम करते जा रहा है। और जैसे अर्निंग्स की क्षमता कम होते जाएगी तो वो स्टॉक वैल्यूएशन भी घटेगा उस तरह से।
ठीक है। और एक सातवां जो मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं अपना व्यक्तित्व देना चाहता हूं, वो ये है कि बैंकों का भी जो निम्स है बहुत स्क्वीज्ड हो गया है। तो उनकी जो ब्याज दर को तो कम किया है मल्होत्रा साहब ने, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अभी भी देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स उच्चतम स्तर पे है, और निम्स जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक्स के, वो अभी बहुत स्क्वीज में है। तो वो भी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आईटी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। बैंक के बरोबर रिजल्ट्स अच्छे हाई हैं, और कासा रेशियो बढ़ रहा है, उनका जो कवरेज रेशियो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन निम्स थोड़े प्रेशर में है, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स अभी आना शुरू हो गई हैं टीसीएस से, और फिर दूसरी अभी सब एक के पीछे एक आते जाएंगे, इनमें थोड़ा सा प्रेशर भी दिखेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रहा है। और विश्व भर में कुछ ये जो ट्रम्प साहब के जो आ रहे हैं टैरिफ्स और ऐलान आ रहे हैं टाइम टू टाइम, वो लोगों को प्लानिंग के लिए हेल्प नहीं कर रहा है। कंपनीज को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। हम ये जो इतना हम हमारे ऊपर ये सब लगाते जा रहे हैं, तो हम आखिर क्या करें, इसका क्या इलाज ढूंढे, हम क्या प्लानिंग करें। अब जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि अगर और टैरिफ लगता जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को, तो वो उच्चतम भाव पे होंगे टैरिफ लगने के बाद। तो या तो फिर हम वहाँ जाके प्लांट बनाएंगे तो कैपेक्स लगेगा, ज़्यादा उनको पैसे डालने पड़ेंगे भाई और बहनों। तो ये कोई भी स्थिति जो है बहुत सामान्य नहीं रही इस वक्त। वहाँ जाके और पैसे निवेश करना वो बहुत एक आउटले होता है। आजकल तो क्या था कि वो यहाँ पे ही बना रहे थे प्रोडक्ट्स, और उनको जेनेरिक प्रोडक्ट्स के काफ़ी डिमांड थी। लेकिन अब वहाँ जाके अमेरिका में निवेश करना, वहाँ के लोगों को डॉलर में सैलरीज देना, ये सब जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो लोगों को टॉप मैनेजमेंट को अभी नया ये झेलना पड़ रहा है। क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि 1.5 साल 2 साल में ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज आके अपना जो है प्रोडक्शन अमेरिका में शुरू करे। वो बाहर से वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। इसके लिए मैं उनके ऊपर 200% टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो तात्पर्य ये है, मैंने इतना ये सब बातें आपको आज समझाई, और मेरे वीडियोस हमेशा एजुकेटिव रहते हैं, तो ज़रूर इनको शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। क्योंकि ये जो मैं साल में देख रहा हूँ अभी तक जो बड़ी गिरावटें हैं और बड़े ऊपर भी आने की क्षमता रखता है, ये दोनों जो हैं अभी तक पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हुआ है। अभी तक काफ़ी एक्शन जो है पैक्ट रहेगा बाकी के जो 5.5 महीने बचे हैं 2025 के। और ये सब ज़्यादा आपको डिटेल में समझने के कहाँ पे ज़्यादा गिरने की क्षमता रखता है मार्केट और कहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा, ज़रूर हमारा ज्वाइन करें। आप प्रीमियम प्लस ज्वाइन कर रहे हैं, भारत के मार्केट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लगभग 2 हफ्ते का प्रेडिक्शन भी आपको एडवांस में मिलता है, अच्छे मल्टीबैगर रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं। सिर्फ आपको 1 दिन का भी चाहिए तो 1 दिन के लिए डेली प्रेडिक्शंस का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। और हम तो YouTube में आप सभी लोगों का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। 15,000 सब्सक्राइबर हुए, लेकिन हमने कोई भी मार्केटिंग का गिमिक यूज़ नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ते गए। आप सब लोगों का सहयोग रहा। आप सब लोग को विनम्रता से धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। और ज़रूर संपर्क करिएगा 9820861044। और अपने एजुकेशन को हम और बढ़ाएंगे, और हम अपने चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जो हम कभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी अब बताना शुरू करेंगे कि कौन से आप करिए। लेकिन क्या है कि टाइमिंग सही होना चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड्स के कभी विरोध नहीं रहा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करते रहो, बस करते ही रहो, पहले तारीख को भरते जाओ पैसा, ऐसा नहीं। जब मार्केट गिरेगा और आने वाला है वो, तब आप जाके उसमें दबा के लीजिए। अच्छे म्यूचुअल फंड भी आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।